हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल को छू लेगी। कहानी है विश्वास की, लालच की और उस राह की जो कभी कभी इंसान को अंधेरे में ले जाती है, लेकिन सच्चाई की रोशनी फिर भी रास्ता दिखाती है। मेरा नाम रिया है। मैं 28 साल की हूँ और लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। मेरे पति राहुल की 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से मैं अपने ससुर जी श्रीमान अर्जुन सिंह के साथ इसी पुराने 2 मंजिला घर में रह रही हूँ। ससुर जी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। पहले वह बहुत सक्रिय थे। सुबह घूमने जाते, पड़ोसियों से बातें करते, शाम को अखबार पढ़ते और कभी कभी पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारते। लेकिन राहुल के जाने के बाद उनका चेहरा हमेशा उदास रहने लगा। घर का माहौल भी सूना हो गया था। मैं हर सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती। शाम को लौटकर रसोई का काम, घर की सफाई और ससुर जी की देखभाल करती। मेरे माता पिता भी नहीं रहे थे। भाई बहन अलग शहर में बसे थे। जिंदगी बस एक रूटीन बन गई थी, काम, घर और चुप्पी। ससुर जी दिन भर अकेले रहते। कभी कभी मैं उन्हें पुरानी फ़ोटो एल्बम देखते पाती या बालकनी में चुपचाप बैठे हुए। उनकी आंखों में एक खालीपन साफ दिखता था। मैं सोचती थी कैसे उन्हें फिर से ज़िंदगी की तरफ मोड़ूं। एक शाम की बात है। मैं ऑफिस से थकी हारी लौटी तो देखा कि ससुर जी बैठे हुए पुराने संदूक को घूर रहे थे। वह संदूक घर के सबसे पुराने कमरे में रखा था, जिसमें परिवार की पुरानी चीज़ें भरी पड़ी थीं। दादी जी के जेवर, पुराने कागजात, कुछ ज़मीन के पुराने दस्तावेज और परिवार की यादें। मैंने पूछा, ससुर जी क्या देख रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, बस पुरानी यादें रिया, अब तो बस यही बची हैं। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें चाय दी और बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं बोले। रात को मैं सोच रही थी कि ससुर जी का यह अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। मुझे लगता था कि अगर घर में कुछ नया आ जाए, कोई नई जिम्मेदारी या कोई नया उद्देश्य, तो शायद वह फिर से मुस्कुराने लगे। लेकिन क्या करूं? मैं खुद ही संघर्ष कर रही थी। अगले दिन ऑफिस में मेरी सहेली ने बताया कि उसके चाचा ने एक छोटा सा प्लॉट बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया है। बात सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। हमारे पास भी शहर के बाहर एक छोटा सा प्लॉट था जो राहुल के नाम पर था। वह प्लॉट कई सालों से पड़ा हुआ था। अगर उसे बेच दिया जाए तो अच्छी रकम मिल सकती थी। उस पैसे से हम घर का कुछ काम करवा सकते थे, ससुर जी के लिए नई दवाइयाँ ला सकते थे और शायद कुछ नया बिजनेस भी सोच सकते थे। मैंने शाम को ससुर जी से इस बारे में बात की। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, रिया बेटा, वह प्लॉट राहुल का था, उसे बेचना ठीक नहीं लगता। मैंने समझाया, ससुर जी, राहुल अब नहीं रहे, उस प्लॉट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पैसे से हम घर सुधार सकते हैं, आपकी तबीयत का ख्याल रख सकते हैं। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, सोच लेती हूँ। अगले कुछ दिन मैंने उन्हें बार बार समझाया। मैंने कहा कि यह हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। धीरे धीरे उन्होंने हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी, प्लॉट बेचने का सारा काम मैं ही देखूंगी, वह सिर्फ दस्तावेज़ों पर साइन करेंगे। मैं खुश हो गई। मैंने एक लोकल बिल्डर से बात की जो प्लॉट देखने आया। उसने अच्छी कीमत बताई। मैंने ससुर जी को बताया तो उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन सावधानी से करना। प्लॉट बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कागजात तैयार हुए, रजिस्ट्री हुई और आखिरकार पैसे अकाउंट में आ गए। कुल मिलाकर लगभग 70 लाख रुपए। मैं बहुत खुश थी। सोच रही थी कि अब ससुर जी के लिए अच्छा इलाज करवाऊंगी, घर की मरम्मत करवाऊंगी और शायद एक छोटी सी दुकान भी शुरू कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही पैसे आए, मेरे मन में एक और ख्याल आया। मेरे ऑफिस में एक सहकर्मी था, विक्रम। वह हमेशा अच्छा व्यवहार करता था। वह अक्सर कहता, रिया, तुम अकेली इतना सब संभाल रही हो, बहुत मुश्किल है। एक दिन उसने मुझे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया। कहा कि अगर यह पैसे शेयर मार्केट में लगाए जाएं तो कुछ ही महीनों में 2 गुना हो सकते हैं। मैंने सोचा, क्यों ना ट्राई करूं? ससुर जी को बताने की बजाय मैंने खुद फैसला कर लिया।
मैंने आधे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, बाकी पैसे से घर की कुछ छोटी मोटी मरम्मत करवाई और ससुर जी के लिए नई दवाइयाँ लाई। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, शेयरों के दाम बढ़ रहे थे। मैं रोज़ चेक करती और सोचती कि जल्दी ही अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन फिर अचानक मार्केट क्रैश हो गया। मेरे लगाए सारे पैसे डूब गए। मैं घबरा गई। रात को नींद नहीं आ रही थी। ससुर जी को कुछ पता नहीं था। मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैंने पैसे कहाँ लगाए हैं। अब क्या करती? अगर ससुर जी को पता चल गया तो वह बहुत नाराज़ होंगे। मैंने विक्रम से मदद मांगी। उसने कहा, रिया घबराओ मत, मैं एक और स्कीम जानता हूँ, कुछ और पैसे लगा दो, रिकवर हो जाएगा। मैंने बाकी बचे पैसे भी उस स्कीम में लगा दिए, लेकिन वह भी घाटे का सौदा निकला। अब मेरे पास सिर्फ कुछ 1000 रुपये बचे थे। घर की मरम्मत अधूरी पड़ी थी और ससुर जी की दवाइयों का बिल भी बढ़ रहा था। मैं रोज़ ऑफिस से लौटकर रोती थी, लेकिन ससुर जी के सामने हंसकर बात करती। 1 महीने बाद ससुर जी ने पूछा, रिया प्लॉट के पैसे कहाँ हैं? घर में कुछ काम करवाने थे, दुकान का प्लान था। मैंने झूठ बोला, ससुर जी पैसे बैंक में हैं, मैं कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट सोच रही हूँ। उन्होंने विश्वास कर लिया, लेकिन अंदर से मैं बहुत परेशान थी। हर रात मुझे डर लगता कि कहीं सच सामने न आ जाए। धीरे धीरे मेरी नींद उड़ गई। मैं वज़न घटने लगी। ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं लगता था। विक्रम अब मुझे टालने लगा था। कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, इंतज़ार करो। मैं समझ गई कि उसने मुझे गलत सलाह दी थी, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। एक शाम ससुर जी बालकनी में बैठे थे। मैं उनके पास गई और उनके पैर छूकर रो पड़ी। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मैंने सारी बात कबूल कर ली। बताया कि प्लॉट के सारे पैसे मैंने शेयर मार्केट और गलत स्कीम में लगा दिए और सब डूब गए। ससुर जी पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों दिखाई दिए। उन्होंने धीरे से कहा, रिया तुमने मुझसे छुपाया, वह प्लॉट राहुल का था, उसकी याद थी। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, ससुर जी मैं सोच रही थी कि पैसे बढ़ाकर आपको खुश कर दूंगी, आपको नई जिंदगी दूंगी, लेकिन सब गलत हो गया। ससुर जी चुपचाप कुछ देर बैठे रहे, फिर बोले, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया बेटी। तुमने सोचा कि जल्दी अमीर बन जाओगी, लेकिन भूल गई कि सच्चाई और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं। उस रात घर में सन्नाटा छा गया। ससुर जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी मुझे मार रही थी। मैं समझ गई कि मैंने उनके अकेलेपन को और गहरा कर दिया है। अगले दिन मैंने ऑफिस में इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने तय किया कि अब मैं घर पर रहकर सब संभालूंगी। मैंने बची हुई थोड़ी सी रकम से एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू करने का प्लान बनाया। ससुर जी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मेरा जिद देखकर सहमत हो गए। हम दोनों ने मिलकर घर के एक कमरे को दुकान में बदल दिया। मैं सुबह से शाम तक दुकान संभालती, ससुर जी मुझे मदद करते। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। पड़ोसियों ने सपोर्ट किया, लेकिन घाटा बहुत था। हर महीने कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करना पड़ता। ससुर जी अब पहले से ज़्यादा चुप रहते थे। मैं रोज़ उन्हें देखती और सोचती कि मेरे लालच ने उन्हें कितना दुख दिया। 3 महीने बाद एक दिन ससुर जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है और दिल की स्थिति भी ठीक नहीं। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैं रात दिन उनके पास बैठी रहती, उनके हाथ थाम कर रोती और माफ़ी मांगती। ससुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका विश्वास तोड़ा। मैंने सोचा था कि पैसे से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भूल गई कि रिश्ते पैसे से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। ससुर जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, रिया गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती से सीखना ज़रूरी है। लालच ने तुम्हें रास्ता भटका दिया, लेकिन अब तुम सही राह पर हो। दुकान संभालो, ईमानदारी से काम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं और रो पड़ी। मैंने वादा किया कि अब कभी भी लालच नहीं करूँगी। धीरे धीरे ससुर जी ठीक होने लगे। अस्पताल से घर लौटे तो मैंने उन्हें पूरा ध्यान रखा। दुकान अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने पड़ोस में दूसरी छोटी दुकानें भी देखीं और सीखा कि ईमानदारी से कैसे काम किया जाता है। मैंने ससुर जी के पुराने दोस्तों को घर बुलाना शुरू किया। शाम को चाय के साथ उनकी पुरानी यादें सुनती। धीरे धीरे ससुर जी का चेहरा फिर से खिलने लगा। 1 साल बाद दुकान अच्छी चलने लगी। हमने घर की मरम्मत पूरी कर ली। ससुर जी फिर से सुबह घूमने जाने लगे, पड़ोसियों से बातें करने लगे, मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते, रिया
अब तुम समझ गई हो कि असली दौलत क्या होती है। मैंने जवाब दिया, हाँ ससुर जी, असली दौलत विश्वास, परिवार और ईमानदारी है। लालच ने मुझे सब कुछ गंवा देने के कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन आपकी माफ़ी और सपोर्ट ने मुझे फिर से खड़ा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। हम सोचते हैं कि जल्दी अमीर बन जाएंगे तो सब खुशियां आ जाएंगी, लेकिन भूल जाते हैं कि सच्चाई, विश्वास और धैर्य से ही ज़िंदगी मजबूत होती है। रिया ने गलती की, लेकिन उसने अपनी गलती मानकर सुधरने की कोशिश की। ससुर जी ने गुस्सा करने की बजाय उसे मौका दिया। यही परिवार की ताकत है। अगर आप भी कभी लालच में आकर गलत फैसला ले बैठे हैं तो याद रखिए, सच्चाई की राह हमेशा खुली होती है, बस हिम्मत करके उस पर चलना पड़ता है। अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और आप क्या सीखे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है। शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक यह संदेश पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आई लव यू फ्रेंड्स। बाय बाय। कुल शब्द संख्या लगभग 30 से 83।